तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ बाइनोमियल मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोस कॉस? बेसिकली ये एक एक्सरसाइज थी और ये एक एयर एक्सरसाइज थी। तो एनीवन अनविका, गलती से स्लाइड आगे हो गई थी तो आई नो आप सभी ने चलो इसी बात पे बताओ, ग्रीस की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? एनीवन इन द क्लास? एंड व्हाट करेंसी दे यूज? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीस की करेंसी क्या है? ओ आई मीन ग्रीस की करेंसी। वेरी गुड। एंड कैपिटल क्या है? वेरी गुड, दे यूज यूरो। वंडरफुल। एंड वेरी गुड, एथेंस इज द कैपिटल। वेरी गुड, जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं नोटेशन ऑन कर दूं। ठीक है, राइट आंसर इज ग्रीस। सो एक सेकेंड। तो पहली चीज तो ये कि बेटा ये बाइनोमियल एक्सरसाइज मतलब क्या था, मतलब कि साल में ना ये 2 बार होती है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, एक सेकंड देना बेटा, ये कुछ सेटिंग्स थोड़ी प्रॉब्लम है। जस्ट अ सेक बेटा। मुझे बस एक सेकंड दो बेटा, मैं बस सेटिंग को ठीक कर दूं, फिर शुरू करते हैं इसको। एक सेकंड दो बस मुझे। सो यस, सो ये बीनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, बीनियल मतलब 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, तो ये 2 साल में होती है। इस बार इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स के कुछ खास फाइटर प्लेन्स थे, मैं उनके बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। तो कौन कौन से थे? दैट इज ये रहे आपके सभी। आपने देखा भी होगा सुखोई को। ठीक है, तो सुखोई Su-30 MKI, IL-78 एंड C-17 ग्लोब मास्टर, ये कुछ एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रांस, इजराइल, इटली एंड यूएई ने भी पार्टिसिपेट करा, एंड द यूएस आल्सो। यस, यूएस तो आएगा ही, है ना। ये सारी जो थी बेसिकली वो कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा। एंड ये एक कॉम्बैट ऑपरेशन, बेसिकली कॉम्प्लेक्स एयर ऑपरेशंस के लिए ये टैक्टिक्स रिफाइन करने का था। मतलब आपको पता है एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? किसी को पता है बेटा व्हाट आर दी एक्सरसाइजेस? मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता क्या है? एनीवन? एनीवन इन द क्लास? चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब है बेटा क्या, कि जब दो या दो से ज्यादा बेसिकली आर्मीज, बिल्कुल सही, आर्मीज हो गई या फिर एयरफोर्स हो गई या नेवी हो गई, आपस में मिलते हैं, दे शेयर देयर टैक्टिक्स। ठीक है, और याद रखना बेटा ये जो है ना, ये उन कंट्री के साथ करी जाती है एक्सरसाइज जो कि फ्रेंडली कंट्रीज होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। वार्म अप्स हो गए, मॉक ड्रिल्स हो गई, तो सारी चीजें करते हैं, एक दूसरे से टैक्टिक शेयर करते हैं, वेपन शेयर करते हैं, वो एक दूसरे से अपनी जो टेक्निक्स है वो सिखाते हैं एक दूसरे को। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइजेस में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? चलो, आगे शुरू करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हियर वी गो। सो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? वंडरफुल, वेरी गुड। ओके, चलो गुड, वेरी गुड। बाय द वे, बिल्कुल सही, सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। ठीक है, यूनेस्को इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर यूनेस्को दिया आपने बिल्कुल सही। बाय द वे, इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज यूनेस्को हेडक्वार्टर? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है बेटा, न्यूयॉर्क में है। मुझे तो लगा पेरिस में है। बाय द वे, इट इज इन पेरिस। ठीक है, ये याद रखना बेटा, इट इज इन पेरिस। ठीक है, न्यूयॉर्क में नहीं है। एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चलो इसका बता दो मुझे। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेरी गुड, ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। यूएसए में कहां पर बेटा? यूएसए तो आपने बोल दिया, यूएसए में कहां पर? बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया है वॉशिंगटन डीसी, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, क्लियर, गुड। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। एक सेकंड देना बस मुझे, इसको क्लियर कर दूं मैं, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, और एक चीज और मेरे से आपसे पूछनी थी, क्या आपको पता है यूनेस्को एक लिस्ट और निकालती है, और उस लिस्ट को पता है क्या बोलते हैं? दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट। सबको पता है इंडिया में कितने वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टिल डेट? एनीवन? 2 है बस अनुभव? नहीं बेटा, 2 से ज्यादा है, बहुत सारे हैं। कितने? 68 उदित? नहीं। एनीवन? पिछली क्लास में आई गेस मैंने बताया भी था। वेरी गुड वसुधा, आया ना, ठीक है। 57 कृष्णा, 40 50, ओके गुड। और कोई? राशि, वेरी गुड। प्रियांशी, वेरी गुड।
तो जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की तो उनको पता है कि देर आर 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। देर आर 43, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, अभी करंटली 43 है, ठीक है। ओके चलो। अच्छा, थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, ये रिपोर्ट ठीक है। सो ये रिपोर्ट बेसिकली एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन की बात करता है, कि ये रिपोर्ट बेसिकली हाईलाइट करता है जो पुअर न्यूट्रिशन है, और खासकर स्कूलों स्कूल बच्चों में, जो स्कूल वाले बच्चे हैं और उनको जो स्कूल में जो मिड डे मील मिलती है उनके बारे में बात हो रही है। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट की हमारी एक स्कीम है मिड डे मील के बारे में, सबको पता है? सभी को पता है बेटा इसके बारे में, मिड डे मील के बारे में, कि जो भी टिल 10th 8th तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है खाना प्रोवाइड करती है। बट द प्रॉब्लम विद दिस स्कीम की जो होता क्या है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है इसमें इन्वॉल्व, यानी गवर्नमेंट तो खुद खाना बनाती देती नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी देती है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है बेटा, अपने पैसे बचाना, यानी जो वो पैसे बचाने के चक्कर में क्या करता है, जो न्यूट्रिशन है उससे खिलवाड़ कर देता है, और होता क्या है फिर अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ता है? बच्चों को, ठीक है बेटा। क्लियर? चलो। सो इसी ऊपर ही पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है। एंड आउट ऑफ 187 कंट्रीज ओनली 93 हैड स्कूल फूड जो है पॉलिसीज है, बाकी तो और जगह वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चलो खैर, नेक्स्ट। ओके, ठीक है। सो देखते हैं, सर हुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? वेरी गुड, ट्राई करो। सर हुल। ओके, गुजरात झारखंड मिजोरम, गुजरात झारखंड मिजोरम, वेरी गुड। ओके ठीक है। ठीक है, और कोई? बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर झारखंड दिया, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड सरहुल फेस्टिवल बेसिकली ये आदिवासी कम्युनिटी जितनी भी आपकी हैं, आपके जो छोटा नागपुर के आसपास बिलोंग करती हैं, वो झारखंड के आसपास ये एक फेस्टिवल मनाती है। बेसिकली जब स्प्रिंग आता है, आपको पता है अभी चैत्र के नवरात्रे शुरू हुए 30th से, ठीक है। तो सभी को पता होगा, यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है हमारे यहाँ पे, सभी को पता है ये बात, ठीक है बेटा। तो वैसे ही ये लोग भी बेसिकली एक फेस्टिवल मनाते हैं, इसका नाम है सरहुल फेस्टिवल, जो कि मार्क करता है स्प्रिंग की शुरुआत को, मार्क करता है न्यू ईयर के हिसाब से, ठीक है। क्लियर? और ये साल ट्री होता है, साल ट्री की पूजा करते हैं, वर्शिपिंग ऑफ द साल ट्री। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां तक? एनीवन? कोई डाउट? अच्छा, मुझे कोई बताएगा झारखंड की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? ओके, वेरी गुड। एंड करेंटली हु इज द सीएम? चीफ मिनिस्टर कौन है? एनीवन? हु इज द चीफ मिनिस्टर? ट्राई करो। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। वेरी गुड। बेटा सुहानी नबरा, ठीक है, वेरी गुड। राशि, वेरी गुड। हेमंत सोरेन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट ध्यान रखो, ठीक है। हेमंत सोरेन, ठीक है, करंटली द सीएम ऑफ द झारखंड, ठीक है। क्लियर? चलो, वंडरफुल। वैसे झारखंड किस चीज के लिए और फेमस है बाय द वे? लाइक झारखंड और किसी चीज के लिए फेमस है क्या? वेरी गुड, माइंस के लिए बहुत फेमस है झारखंड। और ये कुछ ना ट्राइब्स है, मैं आपका नाम देखा रहा हूँ इसके नीचे, बिल्कुल सही, मिनरल्स एंड माइंस, उसके लिए बहुत फेमस है। बेटा ये ना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कम्युनिटी फेस्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये एक हांडिया जो है, एक राइस बियर है, ये एक बेसिकली ऑफरिंग्स होती है, तो आपस में शेयर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और देखना, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं, ओरान, मुंडा, संतल, खादिया, ठीक है, एंड हो, ठीक है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ओके विच पर्टिकुलर कम्युनिटी या विच पर्टिकुलर आदिवासी कम्युनिटी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ओरान, मुंडा, ठीक है, संताल, खादिया एंड हो। अर्जुन मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी, अर्जुन सर विल गेट दिस पीपीटी। मुझे एक टेक्स्ट देना, मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है? ध्यान से भेज देना मुझे, आई सेंड दिस पीपीटी टू यू, ठीक है। क्लियर? एंड सभी को ग्रुप में भिजवा दूंगा बेटा मैं, एक बार मुझे ध्यान दिलवा देना, भेज दूंगा। चलो, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? नेक्स्ट मूव ऑन करें। ओके, हियर वी गो। सो ट्राई करो, चलो। एनीवन? सो वेयर वाज द एशियाज लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरल फेस्टिवल टेक क्रिटी 2025 ऑर्गेनाइज्ड? चलो, ट्राई करो, ट्राई करो, आंसर दो। अरे ट्राई करो बेटा। मेरी आवाज आ रही है? आईआईटी, ओके। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर,
आईआईटी रुड़की, वेरी गुड बेटा, आपने चारों आंसर्स हमने दे दिए। लेट मी जस्ट चूज देन फॉर यू। ठीक है, ओके वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर आईआईटी कानपुर दिया बिल्कुल करेक्ट दिया आपने। और इसको जो इनॉग्रेट करा था वो अनिल चौहान ने करा था। अनिल चौहान कौन है बेटा? अनिल चौहान इज करंटली द सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है कोई बताएगा बेटा? एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे इंडिया के? एनीवन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एनीवन? आपने नाम सुना भी होगा उनकी, खैर। सो एक टेक्निकल स्नैक की वजह से उनके जो एयर मतलब उनका हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया था एंड वो उनकी डेथ हो गई थी। सो कोई बताएगा हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ दिस कंट्री? आपने शायद नाम सुना भी होगा विपिन रावत का। जनरल विपिन रावत जी का नाम सुना होगा। सो ये लिख लो बेटा कहीं पे, जनरल विपिन रावत। ठीक है, सो बेसिकली ही वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ दिस कंट्री। देन सेकंड ही वाज दिस, ही इज करंटली जनरल अनिल चौहान। ठीक है, बिल्कुल सही। एंड एक बात ध्यान रखना बेटा, सीडीएस का काम क्या होता है? सीडीएस का काम होता है तीनों जो सेनाएं होती हैं यानी तीनों जो आर्म फोर्सेस होती हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करना। प्लस ब्रिज किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करना। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इनकी जो बेसिकली जो भी हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आर्मी को कुछ नए टैंक चाहिए तो किसके पास? पहले क्या था, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता था, ठीक है, गवर्नमेंट तक पहुंचना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत टाइम लेती थी किसी चीज को करने में। ठीक है, कुंज, मिस्टर जनरल बिपिन रावत बेटा, ही वॉज आवर फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है कुंज, ठीक है। सो क्या हुआ बेटा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या सीडीएस की जो पोस्ट थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एंड ये क्या है कि सीडीएस की पोस्ट आने के बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स आते हैं ना, इसको हटा के एंड डायरेक्टली अब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जो है अपने डिसीजन जो है डायरेक्टली यहाँ सीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो काफी कुछ आसान हो गया इससे। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? समझ आ गया? भाई इधर थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूं मैं थोड़ा सा, ये क्या था एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या था? ये बेसिकली एक टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल था जिसमें क्या फोकस करा गया। जो मेजर फोकस था इस बार, थीम थी पंता रही, यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग एआई। ठीक है, एवरीथिंग, सॉरी, एवरीथिंग फ्लोज। ठीक है, अब ये है क्या बेटा? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना कई सारी चीजें थी, यानी यहाँ पे एक डिफेंस एक्सपो भी लगाया गया था। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट एंटरप्रेन्योर्स के कई सारे स्टॉल्स थे, मतलब कई सारे स्टार्टअप्स भी आए थे, तो बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा। कॉलेज के कई सारे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट करा इसमें। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? तो वन ऑफ द बिगेस्ट माना गया अब तक की एशिया का। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है बेटा किसी को इसमें से? चलो आगे मूव ऑन करते हैं फिर। ठीक है, डन, जस्ट अ सेक, हियर वी गो। चलो रीड करो जरा इसको। Which state government has launched the P4 Bangalore Kutumbam Margadarshi initiative to eradicate poverty? बांगरू कुटुंबम, ट्राई करो बेटा। बंगारू कुटुंबम, ठीक है, मार्गदर्शी इनिशिएटिव, ट्राई करो। एनीवन? वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड उदित, वेरी सुहानी, वेरी गुड प्रियांशी, जिया, गुड। ओके हार्दिक, वेरी गुड नामरा, अजीता, परी, है ना, वेरी गुड बेटा। अब सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है बेटा, आप लोग वेरी गुड ट्राई कर रहे हो, अच्छा लगा। एंड बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर आंध्र प्रदेश दिया बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर आंसर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, सो ये क्या है कि कंप्लीटली जो है एक गरीबी को इराडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, और इराडिकेट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लाए गए हैं इसमें ना, एक एक पीपीपी समझ लीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चीजें की जाएंगी। और इसमें एक पी और ऐड करा गया है, वो क्या है? पीपल्स। देखिए, पी फॉर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे क्या क्या है, यानी स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट एंड पीपल पार्टनरशिप। ठीक है, पहले क्या था? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप थी, यहाँ पीपल पार्टनरशिप है, यानी बेसिकली एक मिशन मोड इनिशिएटिव फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो क्योंकि देखो बेटा, आप लोग एक चीज बताओ मुझे, ये भीख देता कौन है? भीख हम ही देते हैं ना, तभी तो जो गरीबी है या फिर जो लोग हैं उनको कैसे क्या करता है बेटा, हम उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सो उसी चीज को बेटा मतलब देखते हुए कि उन्होंने कहा कि स्कीम में ऐसा करेंगे, बेसिकली ये एक इनिशियल फेज है जिसमें कोशिश की जाएगी कि उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाए, सो दैट वो अपना अपना एक जीवन यापन या फिर अपना आपके एक बेसिक लिविंग से अर्न कर सके। ठीक है, चलो, सो आई कोई डाउट तो नहीं, इसका नाम प्लीज लिख लेना एक बार। ठीक है, क्लियर? और इसमें और भी चीजें ऐड की जाएंगी। इट प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स, ठीक है, ठीक है, एंड एजुकेशनल सपोर्ट, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। ठीक है, चलो कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को बेटा? एनीवन? नेक्स्ट,
अच्छा, एक क्वेश्चन था। ओके, सो एनीवन, कोई बताएगा मुझे आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? हु इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश? एनीवन, चलो ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, चंद्रबाबू नायडू। वंडरफुल। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, और की पार्टी का नाम क्या है? टीडीपी। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, चंद्रबाबू नायडू नाम याद रखना। वैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? एनीवन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? वेरी गुड, अमरावती। बिल्कुल सही, ठीक है। सो अमरावती इज द करेंटली द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। चलो गुड, नेक्स्ट मूव करते हैं। लिख लेना बेटा इसको कहीं पे, ठीक है। ओके, सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम थ्रू राशन शॉप्स? फ्री फाइन राइस, एनीवन, ट्राई करो। वेरी गुड, सारे ट्राई करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को आंसर पता है इसका। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर तेलंगाना दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सभी को पता है। एंड करंटली वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है? दैट इज ए रेवंत रेड्डी, ही इज करंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। इन्होंने बेसिकली स्टार्ट करा इस स्कीम को, जितने भी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो टू पॉवर्टी लाइन है, उनको बेसिकली फाइन राइस दिया जाएगा। अब ये होता क्या है, ये भी जैसे आपको पता है कि आपको एक चीज समझो जरा, पहले क्या ना, राइस का हिसाब किताब समझो। देखो, आपको पता है राइस ना कई तरह के होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो कोर्स राइस भी होता है और फाइन राइस भी होता है। इट डिपेंड्स कि अब जैसे बासमती राइस है, इट्स अ फाइन राइस, राइट? तो वैसा कुछ राइस जो है बेसिकली इन लोगों को भी दिया जाएगा जो बेचारे इसे गरीबी रेखा या बिलो द पॉवर्टी लाइन है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, ओके प्रतीक, डन, डन डन, ठीक है, डन, ठीक है। ओके, चलो हियर वी गो। जस्ट अ सेकंड बेटा। बेटा एक सेकंड रुकना चलो। जस्ट अ सेकंड बेटा। या हियर वी गो। Okay, so next question is which ministry has launched the Niti NCAER State Economic Forum portal in New Delhi? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनीवन, नीति, बाय द वे नीति की फुल फॉर्म क्या है? एनीवन, नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? और नीति आयोग बना कब है? कोई ट्राई करेगा बेटा? वेरी गुड, 2015 में। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया 2015, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। सो नीति आयोग 2015 में बना। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? एनीवन, ट्राई करो, तब तक मैं लिख देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मली नोन एज, पहले इसको क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन, है ना? ठीक है, छोटा सा होमवर्क है आपका। वैसे होमवर्क क्या है, वैसे ये बताओ, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? आप जानते हैं, बताइए। वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज मोदी जी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। बाय द वे इन्होंने 5 ईयर प्लान को अबॉलिश कर दिया था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इनके एक सीईओ भी होते हैं एंड वाइस चेयरमैन भी होते हैं, ये आपका होमवर्क है। वाइस चेयरमैन एंड सीईओ, ठीक है, प्लीज इनको कहीं लिख लेना साइड में, या छोटा सा आपका होमवर्क है। प्लीज राइट डाउन द नेम्स ऑफ, ठीक है, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, प्लीज लिख लेना। क्लियर, ओके। सो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये लॉन्च करा है, ठीक है।
एंड एक चीज समझो बेटा, ये है क्या, ये बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो। सो ये क्या, नीति आयोग एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीईआर हैव डेवलप्ड अ पोर्टल फॉर स्टेट फाइनेंसेस। यानी देखो बेटा, एक चीज समझो, इसमें क्या क्या कवर होगा, इसमें स्टेट की रिपोर्ट होगी, जितनी भी जो पैसा जहां जहां जा रहा है वो स्टेट, यानी डेटा जो रेस्पोजिटरी मतलब होता है, जो भी डेटा, यानी अगर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो भी यहाँ खर्चे हो रहे हैं, जिस स्कीम में जहां वो जा रहा है पैसा, हर एक चीज का हिसाब बेसिकली पोर्टल के थ्रू रखा जाएगा। क्लियर? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी, ये पोर्टल। इज इट क्लियर है? सुनो, ठीक है, इसको प्लीज लिख लेना बेटा। वंश, प्रीवियसली इसे क्या बोलते थे? प्रीवियसली इसे प्लानिंग कमीशन बोलते थे, ठीक है वंश, क्लियर डाउट बेटा? प्लानिंग कमीशन 2015 में इसका नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया? आपका नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। ये सुदीप बीवीआर सुब्रमण्यम बेटा, होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2025? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? वैसे योगा डे मनाया मनाया कब जाता है? मनाया कब जाता है योगा डे? योगा डे मनाते कब है बेटा? ओके, वेरी गुड। 21 जून को कुछ होता है क्या? 21 जून को मतलब इस दिन कुछ होता है क्या? 21 जून को कुछ होता है क्या? जस्ट आस्किंग, कुछ होता है क्या 21 जून को? वेरी गुड। लॉन्गेस्ट डे, कौन सी साइड? बेटा अर्थ की 4 साइड होती हैं, पता है ना आपको? कौन से हेमिस्फेयर में? हमारे वाले हेमिस्फेयर में, ठीक है। इस हमारे वाले हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर और आपका ये जो कंप्लीट हेमिस्फेयर है ये वाला, ये इस कंप्लीट हेमिस्फेयर में, ठीक है। क्लियर? इस हेमिस्फेयर, बिल्कुल सही, समर सोलिस्टिस। वेरी गुड सुवानी, राइट टर्म इज समर सोलिस्टिस, ठीक है, समर सोलिस्टिस, ठीक है। सो समर सोलिस्टिस बोलते हैं द लॉन्गेस्ट डे को। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके, चलो आगे देखें, मूव करते हैं अभी। बाय द वे, सबको पता है इक्विनॉक्स क्या होते हैं? व्हाट इज इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस? एनीवन? इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस सबको पता है? ट्राई करो। व्हाट आर इक्विनॉक्सेस? ओके, इक्वल डेज इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ओके, इक्विनॉक्स जब दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो, आपको पता है हमारी जो अर्थ है ना, वो टिल्टेड है। तो जो अर्थ घूमती है ना बेटा, तो एक चीज याद रखना कि दिन और रात सिर्फ दो ही बार साल में, सिर्फ दो ही बार ऐसा आता है जब दिन और रात इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को कि इक्विनॉक्स जो है आपके दो बार अकर करते हैं, एक आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और एक आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। अभी स्प्रिंग इक्विनॉक्स कुछ समय पहले ही गया है, मतलब 20th ऑफ मार्च और 21st ऑफ मार्च के बीच में, ठीक है। और जो नेक्स्ट इक्विनॉक्स आएगा, आई मीन जो आपका ऑटम में इक्विनॉक्स आएगा वो सितंबर में आएगा, यही अराउंड 2021 22 के आसपास, 22 सितंबर के आसपास, ठीक है बेटा। बिल्कुल सही, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ द डे होते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? बेटा क्लियर है कि नहीं? एक चीज समझाओ मुझे, ये चीज क्लियर है कि नहीं? एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब हमारे हेमिस्फेयर में यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होगा ना, तो इधर वाले हेमिस्फेयर में यानी, याद रखना बेटा, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट होगी, ठीक है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। वंश 20th मार्च, ठीक है, 20th मार्च इक्विनॉक्स की डेट गई है अभी। और नेक्स्ट जो अप्रैल, आई मीन जो सितंबर में आने वाला है ना, वो आपका कब आएगा? वो आपका 22 को आएगा, 22 को, ठीक है। तो आसपास मतलब 21-22 इसके आसपास ही रहता है, मतलब इट डिपेंड्स आप कहाँ रहते हो, ठीक है। चलो, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बेटा इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस में कोई डाउट तो नहीं है? ये थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। क्या कोई डाउट है इसमें किसी को, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस में? नहीं? पक्का? ओके। अदब में समर सोलिस्टिस मतलब होता है, बेसिकली क्या होता है मैं समझाता हूँ। सोलिस्टिस का मतलब क्या है, एक सेकेंड मुझे तो जरा। अर्थ ना, हमने 4 हेमिस्फीयर में बांटा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया यानी यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया लाइक करता है, राइट।
जब अर्थ घूमती है ना बेटा, रोटेट कर रही है अपनी अपनी पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो आपको पता है अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, सभी को पता है ये बात। तो टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, दिन और रात सिर्फ ऐसा ही होता है कि दो बार इक्वल होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, एक बार ऐसा होता है जब अर्थ अपने हिसाब से घूम रही है एंड अपने एक्सिस पे घूमते घूमते और रोटेशन भी कर रही है और रेवोल्यूशन भी कर रही है, राइट। तो जब रोटेशन कर रही है और रेवोल्यूशन कर रही है तो एक ऐसा पॉइंट आता है, समझो इस चीज को बेटा, घूमते घूमते मान लो यहाँ पे आ गई अर्थ, ठीक है। अब होता क्या है इस चीज में कि एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ जो है कंप्लीटली ऐसा रोटेट करेगी, जिसमें होगा क्या कि एक ही तरफ रोशनी ज्यादा जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे हमारे वाला जो हेमिस्फीयर है ना, वहां पे रोशनी जो है या फिर जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली पड़ेगी, और वो लंबे ड्यूरेशन के लिए पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन एक्सेस ऐसा है, समझे बेटा बात को, ये सुनो। तो वो रोटेट ऐसे करेगी। क्लियर? ओके चलो ठीक है। सो उससे क्या होता है, दिन हमारे यहाँ अगर दिन लॉन्गेस्ट होगी तो वहां पे अपोजिट में रात लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है चलो नेक्स्ट। ओके हाँ, थीम क्या है बेटा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसको लिख लो बेटा। क्लियर, लिख लो, सभी लिख लो बेटा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये एक चीज समझना कि ये ना हर साल मनाया जाता है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, ठीक है। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर इंटरनेशनल योगा डे। ये याद रखना बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया बेटा सबको? डन? क्या सबको समझ आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, सो टाइगर ट्रायम्फ इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एनीवन? अगेन एक्सरसाइज आ गई, चलो ट्राई करो। ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने भी आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सॉरी, जो बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर यूएस दिया बिल्कुल करेक्ट दिया आपने आंसर, वेरी गुड। ठीक है, सो एक बात समझो जरा बेटा, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी, ठीक है, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी एंड ये जो है क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस। हम्म। सो ये है बायलेटरल इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। यानी यहाँ पे अगेन वही टैक्टिक्स शेयर करे गए। क्या टैक्टिक्स थे बेटा, कि भाई कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, जहां पर क्या हो कि मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। तो बेसिकली वही सारी चीजें थी, यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बात हुई, जस्ट इन केस कि अगर हमारे यहाँ पर कभी कुछ आए या फिर आपके यहाँ कभी कुछ आए, तो हम आपस में कैसे शेयर कर सकते हैं सारी चीजें, अपने जो रिसोर्सेज है वो कैसे शेयर कर सकते हैं, और कैसे कैसे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर सकते हैं अपनी टीम को या फिर अपने लोगों को या अपने मेंबर्स को, कैसे भी करके। ठीक है बेटा, कुछ मीनिंग ऑफ फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन मतलब चौथी बार हो रही है एक्सरसाइज, ठीक है, क्लियर। फोर्थ एडिशन, यहाँ पे फोर्थ एडिशन मतलब फोर्थ टाइम, ठीक है, फोर्थ टाइम हो रही है। ओके, कुछ कोई डाउट तो नहीं है? हार्बर मतलब होता है बेटा एक ऐसी जगह जहां पर शिप आके डॉक करती है, खासकर नेवल शिप, ठीक है, नेवी की शिप। ठीक है हार्दिक, क्लियर है बेटा? हार्बर उसे बोलते हैं। आपने एक मूवी भी सुनी होगी या एक एरिया का नाम सुना होगा, पर्ल हार्बर। सुना है किसी ने पर्ल हार्बर के बारे में? जापान ने अटैक कर दिया था बाय द वे यूएसए के ऊपर, एंड दैट्स द रीजन जापान के ऊपर अटैक करा था यूएसए ने, ठीक है। अदरवाइज यूएसए कहीं वॉर में इन्वॉल्व था ही नहीं उस वक्त तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलो, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट, मूव करते हैं बेटा। So the government has launched ZooWin, a digital platform to track the availability of, ठीक है, this type of two types of medical supplies, ठीक है, anyone, ठीक है, ट्राई करेगा कोई? The government has launched ZooWin, a digital platform to track the availability of which two type of medical supplies? बहुत सिंपल इसका आंसर है, दो तरह के मेडिकल सप्लाईज के लिए लॉन्च करा गया ZooWin, बहुत सिंपल है।
वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम। बाय द वे, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है, रेबीज किसके काटने से हो सकता है? कौन से जानवर के खासकर? बिल्कुल सही। मेजरली डॉग्स, बट कोई भी रैबिट एनिमल, कोई भी रैबिट एनिमल जो कैरी कर रहा है, ठीक है, कोई भी रैबिट एनिमल जो कैरी कर रहा है बेसिकली रेबीज, वो उसके साथ, ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ डॉग्स ही हो, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डॉग। ठीक है, चलो। सो एंटी स्नेक वेनम, ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि ट्रैक कर सके कि इस जगह पर्टिकुलरली अवेलेबल है या नहीं है ये दो वैक्सीन, क्योंकि ये बेटा लाइफ सेविंग ड्रग्स है दोनों, एंटी रेबीज वैक्सीन भी और एंटी स्नेक वेनम भी। खासकर उन इलाकों में जो थोड़ी से जंगली इलाके हैं या जहां पे किसानी लोग, किसान ज्यादा हैं, वहां पे एंटी स्नेक वेनम जरूर होता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? समझ आ गया बेटा सबको? चलो, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बेसिकली लॉन्च करा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च ज़ूबिन, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम नेशनल वाइड। ठीक है, ये सिंपल वैसे ही जैसे कोविन और यूविन था आपका, पता है ना आपको सभी को। आपको कोविन था, आप पहले वहां जाके रजिस्टर करते हो, फिर वहां जाके आपने रजिस्टर करके फिर आप एक डेट बुक करते हो, फिर उसके बाद आप जाके वहां पे इंजेक्शन लगाते हो। वैसे इसलिए नहीं है कि इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होगा इस चीज के लिए, बस ये होगा कि आप जाओ, पहले आप अपना इंजेक्शन लगाओ, उसके बाद आपका नाम रजिस्टर होगा, वो एक अलग चीज है। और प्लस ये मेजर है ये अवेलेबिलिटी के ऊपर कि कहाँ पे अवेलेबल है ये। ठीक है, क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, हियर वी गो। सो वेयर वाज द 37th कथक महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? वेयर वाज द 37th कथक महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? कथक, कथक प्रिसाइजली कहाँ का डांस फॉर्म है? कथक कहाँ का डांस? कुंच। एंटी स्नेक वेनम का मतलब ये होता है बेटा, जब आपको सांप डस लेता है या काट लेता है कुंछ, तब बेटा आपको एक एंटी डॉट लगाया जाता है, तो ये एंटी डॉट समझ लो उसे। ठीक है, क्लियर है? कुंछ समझ आ गया? जब आपको सांप काट ले तो एक आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, कुंछ। ओके, वीएस नाम रहा, यूपी, प्रिसाइजली यूपी, लखनऊ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये महोत्सव कहाँ हुआ था? मैं ये मेरा सवाल ये है। ठीक है, कथक, ठीक है, बिल्कुल सही। अवध और इसके आसपास जो रीजन थे, यानी लखनऊ के आसपास, लेकिन ये महोत्सव कहाँ हुआ था? वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है न्यू दिल्ली, बिल्कुल आप सही हैं, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किसने करा था? कथक केंद्र ने ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, अलॉन्ग विद द, इट्स अ यूनिट, बेसिकली संगीत नाटक अकादमी की एक यूनिट है। ठीक है, सो ये 6 डे का फेस्टिवल था। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर कथक लिटरेरी फेस्टिवल था। इसको कहीं प्लीज अंडरलाइन करके लिख लेना। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर कथक लिटरेरी फेस्टिवल, क्लियर? सो ऑल मेजर घरानास, लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़, ये सारे घरानास आए थे। घरानास क्या होते हैं बेटा? एरियाज या फिर एक पर्टिकुलर, आप समझ लो, जो एक फैमिलीज होती है, ठीक है, जो उसको कैरी करते हुए, फॉरवर्ड करते हुए लेकर आई है उस पूरे एक डांस फॉर्म को। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया बेटा सबको? ओके, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इज xenotransplantation that was recently mentioned in a news? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। आपको बताओ, चाइना ने मास्टरी की है अभी इस पे। ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल पर ही, लिटरेरी फेस्टिवल यानी लिटरेचर के बारे में बात होगी, जो भी लिटरेचर लिखे गए कथक के ऊपर, उसके ऊपर बात होगी परी। इस 37th महोत्सव था लेकिन लिटरेरी फेस्टिवल। ठीक है, ओके, एनीवन को ट्राई करेगा? एनीवन? कोई और ट्राई करेगा बेटा इसको? वेरी गुड, ट्राई करो, सारे ट्राई करो इसको। गुड, ओके, गुड। बाय द वे, जिनका भी आंसर बिल्कुल सही ये है, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द एनिमल ऑर्गन्स इनटू ह्यूमन, बिल्कुल सही। और चाइना कर रहा है ये चीज, पता आपको ये चीज? जो पिग का लिवर है वो इंसानों में ट्रांसप्लांट कर रहा है, आपको पता है? ठीक है, सो और इसको सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर भी दिया है। सो आने वाले टाइम में चांसेस है कि ह्यूमन के अंदर जो है पिग का लिवर भी पिग का लिवर जो है सक्सेसफुली लगाया जाए और लंबा चले भी। अभी क्या है कि लिवर का क्या होता है बेटा, हमें डोनर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, बट अब क्या होगा आने वाले टाइम में, अगर क्योंकि जो जो भी इवेंट सक्सेसफुल रहे, उसका चांसेस ये होंगे कि लिवर के लिए आपको ये अलग से डोनर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है, सुहानी, मे बी इट इज नॉट इंजूरियस फॉर हेल्थ, क्योंकि अगर इंजूरियस होता तो शायद चाइना इसको बोलता नहीं कि सक्सेसफुल है। अब देयर इट्स अ मेडिकल साइंस, दे नो बेटर, ठीक है, कि क्या है कैसे है। बट ये काम पहले भी हो चुका है, ये आज का नया काम नहीं है ये पहले भी हो चुका है, लाइक 1980s में भी हो चुका है। ये देखो लिखा हुआ भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखो,
Early attempts at the xenotransplantation began in 1980s with heart transplantation. Genetic modification are necessary to prevent immune rejection animal organs. ठीक है, so ये सब चीजें पहले भी हो चुकी हैं, ये कुछ नया नहीं है ये आज. ठीक है बेटा, क्लियर? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? ओके ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके हियर वी गो. सागरमाला और एक सागरमाला, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. मैं दोनों आपसे पूछूंगा, सागरमाला एंड भारतमाला. मैं दोनों आपसे पूछूंगा व्हाट इज सागरमाला. मेरे से ये प्रोजेक्ट है क्या बेटा सागरमाला? मुझे बताना बाद में किसने लॉन्च करा है, बस मेरा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट है क्या, सागरमाला क्या है और भारतमाला क्या है. व्हाट आर दीज टू प्रोजेक्ट्स? एंड ये एक पायलट प्रोजेक्ट है या फिर सॉरी पायलट बोल रहा हूँ मैं, ये बेसिकली एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बेसिकली गवर्नमेंट के, कि इनको तो पूरा करना ही करना है. मेरा क्वेश्चन सुना आप लोगों ने बेटा? मेरा सवाल था सागरमाला एंड भारतमाला प्रोग्राम है क्या ये, मेरा क्वेश्चन ये था. एनीवन? नहीं परी, क्लीन सी करने का कुछ नहीं है. टू रिड्यूस कॉस्ट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नहीं देवांशी ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली इट नहीं नहीं, क्लीनिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से नहीं है. वेरी गुड अक्षत, कुछ कुछ ठीक है. इम्प्रूव पोर्ट समथिंग विद प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, नहीं. डेवलप पोर्ट्स कोस्टल कम्युनिटीज एंड वाटरवेज, ओके. डेवलप, ओके ठीक है. मोर पोर्ट्स, ठीक है. कनेक्टिंग कोस्ट लाइन, ठीक है. वेरी गुड. प्रोमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, वेरी गुड. ठीक है. सो जिन्होंने भी बिल्कुल बोला है कि सर प्रोमोट, अगर मैं सागरमाला की बात करूं, प्रोमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, बिल्कुल आपने सही कहा. जितने भी पोर्ट्स हैं इंडिया में उनकी एक तो कनेक्टिविटी सागरमाला के साथ भारतमाला. भारतमाला बेसिकली जितने भी इंडिया में रोड्स है ना उनको एक तो सही तरीके से बनाना, उनको और बढ़ाना, उनको चौड़ा करना, यानी उनका विड्थ बढ़ाना, और साथ के साथ क्या करना, कनेक्टिविटी, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी, हर पोर्ट को कनेक्ट करना एक दूसरे से. जैसे सागरमाला एंड भारतमाला दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं. क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ बेटा, किसी भी कंट्री की अगर रोड रोड्स एंड पोर्ट्स ये दोनों अच्छे हैं ना, तो उस कंट्री के भाई चांसेस हैं कि वो ग्रोथ करेगी ही करेगी. क्यों करेगी? क्योंकि बेटा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बहुत तेजी से होगा. ठीक है बेटा, क्लियर? वेरी गुड देवांशी, यस. इंप्रूव द रोड नेटवर्क एंड क्वालिटी इन द, बिल्कुल से बता दिया बेटा. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? रोड्स एंड पोर्ट्स, इज इट क्लियर? सुनो, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है. तो इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक सागरमाला है आपके पोर्ट्स के लिए, एंड रोड्स के लिए आपका भारतमाला. ठीक है, डन. चलो गुड. ठीक है, चलो इसको, अच्छा सॉरी, आंसर लिख लेना बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. सॉरी मैंने कराया नहीं. ठीक है, लिख लेना इसको. ठीक है, इसको लिख लेना बेटा आप सभी. और एक चीज और लिख लेना, इंडिया 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड 14,500 किलोमीटर ऑफ वाटरवेज ऑफर्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ. और ये वाटरवेज है ना बेटा, 14,500, 14,500, ये वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज भी है. इनलैंड वाटरवे पता है क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज इनलैंड वाटरवेज? तो ट्राई करेगा. मिनिस्ट्री ऑफ रोड बेटा, सुहानी. बिल्कुल सही. इनलैंड मतलब होता है वाटर इज विद इन द कंट्री, यानी जब आप रिवर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज. ठीक है, उसका आंसर मिल गया सुहानी बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज. ठीक है, ठीक है, जब आप रिवर्स का यूज करते हो. ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सही, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है. सो अभी क्या है, गंगा के ऊपर क्रूज चलाया गया, पता आपको ये चीज? गंगा विलास नाम का, पता है किसी को इस बारे में? और कई सारे फॉरेनर्स आए, उन्होंने बहुत अच्छा एक एंजॉय भी करा, और एक लंबा टूर था. पता है किसी को इसके बारे में? एनीवन? गंगा विलास के बारे में पढ़ना इसके बारे में. ठीक है बेटा, चलो. इट्स अ लॉन्ग क्रूज, काफी 7-8 दिन का क्रूज होता है. ठीक है, चलो खैर आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट. ओके, पिछले साल बेटा परी, पिछले साल ही चलाया था अभी. ठीक है, 2024 में. सो द लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल एस्टैब्लिशिंग त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? ठीक है, एनीवन? ट्राई करेगा? ट्राई करो बेटा. स्टैब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट?
चलो सारे ट्राई करो। गुड। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने आज गुजरात दिया बिल्कुल सही दिया, ठीक है। प्लीज इसको लिख लो बेटा, ठीक है। ये कॉपरेट, ये अपने त्रिभुवन दास पटेल जो थे ना, ये पाइनियर थे बेसिक कोऑपरेटिव मूवमेंट के। इंडिया में कई कोऑपरेटिव मूवमेंट चले हैं, तो ये एक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, इनके नाम पे बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, ठीक है। एक्टिविस्ट थे, प्लस ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं एंड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, तो इनके नाम पे बेसिकली ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। क्लियर। सो प्लीज लिख लेना बेटा, इसको लिख लेना। इसको लिख लो बेटा। क्लियर हो गया। ओके, हु इज द सीएम ऑफ गुजरात? एनीवन? कोई ट्राई करेगा बेटा? कोई ट्राई करेगा? परी? मैं बताया तो भूपेंद्र पटेल है वैसे तो, बाकी को नहीं पता। भूपेंद्र पटेल लिख लेना आप लोग, ठीक है। सीएम ऑफ गुजरात। एंड बाय द वे, व्हाट इज द कैपिटल? वेरी गुड। गांधीनगर इज द कैपिटल, ठीक है। एंड भूपेंद्र पटेल इज द सीएम। क्लियर। चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, so which district in Jharkhand has become the first to launch a non-alcoholic fatty liver disease screening campaign? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राई करो। आपको पहले से ही पता है क्या इसका आंसर सबको? ओके, हजारीबाग, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, पलामू और रांची, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, आपको पता है जो फैटी लीवर क्या होता है? पता है किसी को? एनीवन इन द क्लास जिसको पता हो फैटी लीवर क्या होता है? कोई ट्राई करेगा बेटा? भी बिल्कुल सही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जब आपके आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस फैट और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है उसे फैटी लीवर बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जॉन्डिस हो जाता है, चांसेस ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, उसे बोलते हैं बेटा फैटी लीवर, ठीक है। और फैटी लीवर कैसे और बढ़ता है पता है आपको ये चीज? जरूरी नहीं कि सिर्फ आप अल्कोहल से ही फैटी लीवर बढ़ सकता है। पता है फैटी लीवर कैसे बढ़ता है? फैटी लीवर बढ़ता है व्हेन यू ईट एक्सेस जंक फूड, ठीक है, पिज्जा, बर्गर्स, ऑयली फूड, ये सब आप ज्यादा खाते हो, तला भुना, तो उससे फैटी लीवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। क्लियर। तो लीवर डिस्फंक्शन होने के भी चांसेस होते हैं उससे, ठीक है। एंड वैसे भी इंडिया अब ओबेसिटी इंडिया में भी बढ़ती जा रही है जस्ट ड्यू टू दीज पिज्जा बर्गर्स की वजह से। यस, ठीक है। चलो, ठीक है, तो राइट आंसर कौन दिया बेटा? बिल्कुल सही, जिन्होंने रांची दिया था बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। चलो, इसको प्लीज लिख लो। एंड एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लिख लो इसको बेटा, क्योंकि ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है पूरे इंडिया में। लिख लो इसको बेटा, ठीक है। लिख लिया सभी ने? डन बेटा, ऑल डन, सबका हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ जाओ कार्टोसैट। मतलब यहाँ कार्टोसैट मतलब है, कार्टो मतलब यहाँ पे कार्टोग्राफी है एंड सैट मतलब होता है सैटेलाइट। कार्टोग्राफी पता है क्या होता है किसी को? एनीवन इस क्लास में किसी को पता है व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स टेक्निक ऑफ मेकिंग मैप्स, ठीक है, बिल्कुल सही। टेक्निक ऑफ मेकिंग मैप्स, लेकिन यहाँ मैप बनाने नहीं जा रहे हैं हम, पूरा एक एक टोपोग्राफी भी बनाएंगे, ठीक है। सो कार्टोसैट 3 लॉन्च करें, काफी एडवांस है ये सैटेलाइट। सो क्या है बेटा ये बेसिकली नासा, सॉरी, बेसिकली इसरो ने बनाई है। और सैटेलाइट क्या है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। क्लियर, ये सुनो। अच्छा, बाय द वे मुझे ध्यान आया, इससे इंडिया का अपना खुद की नेविगेशन सैटेलाइट भी है, कोई बताएगा उसका नाम क्या है? एनीवन? इंडिया की अपनी अपनी खुद की नेविगेशन सैटेलाइट भी है, कोई नाम बताएगा? साइवन सेवन सैटेलाइट का ग्रुप है एक, कोई ट्राई करेगा? वेरी गुड सौमिल, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही। नाविक, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। नाविक जैसे गूगल मैप्स आप यूज करते हो ना, जीपीएस यूज करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए ने बनाया हुआ है।
इंडिया ने अपना खुद का बनाया, ठीक है, अपना खुद का जीपीएस, अपना खुद का अपना एक अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया, उसका नाम है नाविक, ठीक है, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है बेटा, नाविक, ठीक है, लिख देता हूं मैं, इट इज अ पार्ट ऑफ IRNSS, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, एंड इसका IRNSS का फुल फॉर्म बेटा, इंडियन रीजनल नेविगेशन, एक सेकंड बेटा, इंडियन रीजनल नेशनल, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ठीक है, लिख लिया बेटा, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ठीक है, डन। वंश इट्स अ पार्ट, बेसिकली ये प्रोग्राम है जिसके अंदर नाविक बनाया गया है, जैसे जीपीएस, जीपीएस एक पूरा एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, उसके अंदर आप गूगल मैप्स यूज करते हो ना, ठीक है, वैसे ही IRNSS के अंदर ये एक नाविक जो है बेटा, एक नाविक अपना इंडिया का खुद का ओन जीपीएस समझ लो, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम समझ लो इंडिया का, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। और इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 सैटेलाइट्स, बाय द वे, इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 सैटेलाइट्स, ठीक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेटा, जीपीएस के फॉर्म में ग्लोबल पोजिशनिंग, पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ओके वंश, क्लियर है बेटा, डन, चलो डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट मूव करते हैं, तो उसका आंसर बता दिया ना बेटा, ठीक है, सही, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स फॉर एग्जांपल आदित्य L1, नाम सुना है आदित्य L1 का, एनीवन, किसी ने सुना है आदित्य L1 का नाम, सुना है किसी ने, नहीं सुना, ओके सुना है, यस, इट्स अ प्रोब बेसिकली, ठीक है, किसके लिए, सन के लिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुई एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, हुई ना, समझे, ये सिर्फ सन के लिए बनाएगी ताकि सन को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही, सन को मॉनिटर करने की, सन के ऑब्जर्व करने की सैटेलाइट है, ठीक है, नेक्स्ट, ओके, सो ये सारी बातें थी बेटा, ऑलरेडी मैंने बता दी आपको, बाय द वे, अभी इंडिया ने कैप्चर करी थी, अभी अभी आपको पता है म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो इंडिया ने हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करी थी, ठीक है, म्यांमार में, ठीक है, तो उसका काफी लोगों ने मतलब शेयर भी करा था, ठीक है, ये देखिए आप, March 28, 2025 को, तो काफी कोशिश की गई, और प्लस कोशिश की गई जो भी नुकसान हुआ हो उससे भी मतलब निकाला जाए लोगों को, और कैसे न कैसे करके किसी तरह से हेल्प की जाए लोगों की, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, ओके, यस दक्षिणेश, मिल जाएगी बेटा, सो विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू ऑन अ हिस्टोरिक पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, बाय द मुझे इससे याद आया एक चीज कि स्पेस एक्स ने अपना एक क्रू भेजा था, स्पेस एक्स ने अपना एक क्रू भेजा था, ड्रैगन क्रू, पता है किस लिए भेजा था, एनीवन, कोई बताएगा इस क्लास में, ड्रैगन क्रू 2 को पता है क्या करने भेजा था, बिल्कुल सही, रेस्क्यू करने, किसको रेस्क्यू करने, सुनीता विलियम्स को और बच विलमोर को, सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर, क्लियर, यस बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू है, ठीक है, फाल्कन 9 पे इसको लॉन्च करा गया था, ओके, अच्छा पता है आपको सुनीता विलियम्स और बच विलमोर का एयरक्राफ्ट का स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था जिसकी वजह से वो फंस गए थे, बोइंग ने बनाया था ना, बोइंग ने, नाम क्या था पता है, बोइंग ने बनाया था, उसका नाम क्या था, नाम इस एयरक्राफ्ट का, स्पेस क्राफ्ट सॉरी, बिल्कुल सही, स्टार लाइनर, इसमें लीकेज हो गई थी बेसिकली, ठीक है, हीलियम गैस से, ठीक है,
इस वजह से इसको वापस बुला, कई जगह से लीकेज शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही। चलो, बिल्कुल सही। ओके, चलो। हाँ जी, कोई ट्राई करेगा इसका? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर स्पेसएक्स दिया बिल्कुल सही, क्लियर है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो अ पोलर ऑर्बिट इज अ टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट बिटवीन द 200 किलोमीटर टू अराउंड 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड, इसके बीच में ही जाएंगे। ठीक है, एक पूरा मिशन पूरा करेंगे एंड वापस चले आएंगे। ठीक है, ये एक स्पेस फ्लाइट है फर्स्ट। ये देखना एक बार याद रखना, ये ऐसी पहली फर्स्ट है, देखो लिखा भी हुआ है क्या, कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू यूज दिस ट्रेजेक्ट्री मेकिंग अ माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, द फैम टू मिशन। ठीक है, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। और बेटा अर्थ, लोअर अर्थ ऑर्बिट ना प्लीज लिख लेना, कहां से कहां तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये ट्रैवल करेंगे कैसे, पोल टू पोल ट्रैवल करेंगे, समझ गए? चलो। ओके, सो उत्कल दिवस। ओके, बाय द वे उत्कल तो आपको पता ही होगा, आप अगर आपने नेशनल एंथम पढ़ा है अच्छे से, तो उसमें एक जगह उत्कल भी आता है। व्हाट इज उत्कल? व्हाट इज उत्कल? वेरी गुड। कलिंगा का नाम सुना आपने? कलिंगा, कलिंगा का नाम सुना है? सुना तो है आप लोगों ने भी, कलिंगा का नाम। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ओके, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा, वेरी गुड अर्नव। ओके जिज्ञासा, ओके जसप्रीत, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप लोगों जिन्होंने भी आंसर दिया उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जिस दिन उड़ीसा फॉर्म हुई थी, उड़ीसा एज अ स्टेट फॉर्म हुई थी, ठीक है, वो सेपरेट हुई थी, उसके बाद जो है कंप्लीट एक उत्कल दिवस उस दिन से मनाया जाता है। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा एज अ सेपरेट स्टेट इन 1936 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? इसको प्लीज लिख लेना कहीं पे, ठीक है। और किससे अलग हुई थी, क्योंकि उड़ीसा जो था किसका पार्ट था बेटा? बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार का। ठीक है, तो प्लीज ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, इसलिए प्लीज इसको जरूर लिख लेना। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया कि इसका उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसको प्लीज लिख लेना। बेटा लिखा तो है, ये रहा ना, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करा गया था, बंगाल और बिहार प्रेसिडेंसी से दोनों को अलग करा गया था। ठीक है, क्योंकि ये सब एक थे। आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा, हुआ क्या था बेटा, कि अगर आपको थोड़ा सा अगर याद होगा, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी याद है किसी को? एनीवन? किसी को याद है? दीवानी राइट, कुछ कुछ याद आ रहा है? दीवानी राइट, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, कुछ याद आ रहा है? तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था बेटा, बैटल ऑफ बक्सर में आपको सभी को पता है कि शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम तीनों ही हार गए थे हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को मिल जाती है दीवानी राइट। अब ये दीवानी राइट जब उनको मिलती है, यानी टैक्स कलेक्शन का और सिविल जस्टिस का राइट है, समझाता हूं अभी क्या होता है। उसके बाद उनको बिहार, बंगाल, ठीक है, और बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के राइट्स भी वहीं के मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ के दिवानी राइट मिल जाते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के आसपास के पूरे उनको दिवानी राइट मिल जाते हैं। अब दिवानी राइट का मतलब क्या होता है, कि टैक्स कलेक्शन का राइट, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का राइट एंड सिविल जस्टिस का राइट। यानी अब पुलिस, कोर्ट कचहरी प्लस आपका टैक्स कलेक्शन सारा हम करेंगे, यानी ब्रिटिशर्स करेंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद समझ आ गई बेटा? चलो गुड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा। एक लाइन लास्ट में प्लीज लिख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, ओडिशा became a separate province on April 1st 1936 with Sir John Austin Huback as first governor। इसको लिख लो बेटा कहीं पे, इसको लिख लो बेटा, साइड नोट बना लो कहीं पे, लिख लो इसको, सर जॉन ऑस्टिन हुबैक एज द फर्स्ट गवर्नर। लिख लो बेटा इसको। लिख लिया? एक बार लिख के प्लीज मुझे बता देना। सबने लिख लिया? प्लीज राइट इट डाउन।
ओके ठीक है, डन। ओके, ओ सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो आगे हम लोग ट्राई करो। वेयर वॉज द WHO सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ 2025 ऑर्गेनाइज्ड? चलो ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई, ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। वेरी गुड, सारे ट्राई करो बेटा। WHO सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन। वैसे भी आपको पता है हमारे एयर पोल्यूशन में क्या हाल हो रखा है। हमेशा टॉप करते हैं हम लोग, हाँ है ना, हमारी जो सिटीज है, कुछ सिटीज हमेशा टॉप पे ही रहती हैं, ये सुनो, है ना। तो प्लीज एनिमल कोई ट्राई करेगा? चलो बिल्कुल सही। अगर आपने कोलंबिया आंसर दिया, बिल्कुल सही, कार्टेजिना कोलंबिया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हुई थी, और ये किसके साथ हुई थी? ये यूएन की एजेंसी कौन कौन सी थी बेटा? WHO, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, WHO इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करा था। इसको प्लीज कहीं में लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट था। और एक चीज और बात रखना, देखो, ओवर 50 कंट्रीज हैव कमिटेड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन हेल्थ इंपैक्ट बाय 50% बाय 2024, तो 2040 है तो थोड़ा इम्पॉसिबल, लेकिन चलो, कमिटमेंट थ्रू नेशनल, थ्रू एक्शन अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, देखते हैं कब होता है ये। खैर, सो इसको प्लीज लिख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, डन। अच्छा, कोलंबिया है कहाँ पे बाय द वे? कोलंबिया कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है कोलंबिया? एनीवन? इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया में है कोलंबिया? अच्छा, ओके। श्रीलंका में कोलंबिया? साउथ अमेरिका, ओके, ईयू में। बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बेटा, ना ही एशिया में है, ना ही श्रीलंका का, क्या लॉजिक था बेटा? ठीक है, चलो साउथ अमेरिका बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो, सो कायरोबा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच? अच्छा, यू मिसरेड कंबोडिया। अच्छा ओके, नाम रहा, कोई इशू नहीं बेटा। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट इज, ओके, कायरोबा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एनीवन? ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राई करो। वेरी गुड, और कोई ट्राई करेगा? ट्राई करो बेटा, सारे ट्राई करो। वेरी गुड। बाय द वे, इनकी मुझे कैपिटल बताओ जरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम की कैपिटल बताओ। पिछली बार भी मैंने अब तुम लोगों को कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट से पढ़ के आना उसके बारे में। प्लीज कैपिटल बताओ इनकी मुझे, पहले मिजोरम की, फिर त्रिपुरा की, फिर मणिपुर और असम की। पहले मुझे मिजोरम की बताओ, मिजोरम की, मिजोरम की। वेरी गुड, आजवाल, वेरी गुड, वेरी गुड, आइजवाल, वेरी गुड। अब त्रिपुरा की बताओ मुझे, त्रिपुरा, वेरी गुड, अगरतला, वेरी गुड, अगरतला, वेरी गुड। अब मणिपुर की बताओ, मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल, वेरी गुड। ठीक है, अब असम की बताओ, असम की, वेरी गुड, दिसपुर। ठीक है, चलो दिसपुर बेटा, असम की दिसपुर है, ठीक है। चलो, ओके, अब इसका आंसर कौन है, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, मणिपुर राइट आंसर, ठीक है। सो Sharawa is considered to be one of the most important festival of Manipur, as it marks the beginning of the lunar new year of the people of Meitei community, ठीक है, of Manipur। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? The festival also called as the Sajibu Nongba Pamba, which means first day of the Sajibu month। ठीक है, चलो इसको लिख लेना बेटा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो which institute has developed the bacteria based technique to repair lunar bricks? इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन?
सवाल मेरा पहले यही आएगा कि एक तो ये बताओ मुझे, अरे वो तो ठीक है आंसर पहले बता दिया, पता है नहीं कि लूनर ब्रिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर लूनर ब्रिक्स? एनीवन? दोबारा वेट करता हूं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट आर लूनर ब्रिक्स? आंसर बता दिया, पता है नहीं लूनर ब्रिक्स क्या होते हैं। ट्राई करो। व्हाट इज लूनर ब्रिक्स बेटा? एनीवन? बस आपने आंसर बता दिया। ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत बोलोगे मैं सही करूंगा, ट्राई करो चलो। ओके, मून की ईंटें। ओके उदित। रिंग, रिंग रिंग से बना हुआ, ओके, ब्रिक्स रिलेटेड टू मून, ओके। ठीक है, लूनर सॉइल लाइक मटेरियल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड देवांशी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, लूनर सॉइल लाइक मटेरियल, वेरी गुड। ठीक है, मून की ईंटें, ओके बेटा। ठीक है, लूनर सॉइल लाइक मटेरियल, वेरी गुड, गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही। ठीक है, एंड इसका बाय द वे राइट आंसर क्या होगा? एनीवन? बिल्कुल सही, वेरी गुड, आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सभी ने। सो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द रिसर्चर्स ऑफ द आईआईएससी हैव डेवलप्ड अ बैक्टीरिया बेस्ड टेक्निक टू रिपेयर ब्रिक्स ऑफ लूनर हैबिटेट। ठीक है, तो फ्यूचर लूनर मिशन के लिए काम आएगा ये। ठीक है बेटा, हमारे फ्यूचर मिशन जाएंगे ना जो लूनर पे, आप सभी को पता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे, अभी आप में आपको पता होगा कि हम अपना एक मिशन लॉन्च करें, इसका नाम है गगनयान मिशन। गगनयान विल बी इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन, ऑल्दो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होगा हमारा फर्स्ट मैन्ड मिशन। ठीक है, धीरे धीरे हम उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। और आपको पता है हम अपना अपना खुद का अंतरिक्ष यानी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, पता है सभी को? स्पेस स्टेशन जिसकी शुरुआत 28 में होगी एंड 35 तक कंप्लीट होगा, उसका नाम क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वेरी गुड, अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। बिल्कुल सही, वेरी गुड अर्णव। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ आया? सभी क्लियर है बेटा यहां तक? बेटा क्या सभी को क्लियर है? वैसे बेटा लूनर सॉइल मतलब पता है क्या होता है? जैसे मून पे जो सॉइल जैसी होती है वैसे ही सॉइल, ठीक है, उसको लूनर सॉइल बोली जाती है, तो उसे रिक्रिएट किया जाता है लूनर सॉइल को। ठीक है, वो सारे कंपोनेंट मटेरियल को ऐड करके उसको लूनर सॉइल बनाया जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको और बता दूं मैं थोड़े से फ्यूचर मिशन के बारे में, तो इसरो जो है, आहान पर्पस ऑफ गगनयान, बेटा पर्पस ये है कि इंडिया खुद का अपना मैंड मिशन होगा। अब आने वाले टाइम में हम अपने खुद के मैंड मिशन भेजेंगे, सो दैट क्या होगा, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आपको पता है अब तक सिर्फ एक ही इंसान जा पाए हैं स्पेस में, वो भी रशिया की वजह से। उनका नाम क्या था? वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कोई बताएगा? द फर्स्ट इंडियन इनटू द स्पेस, एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, राकेश शर्मा, बिल्कुल सही, राकेश शर्मा। ठीक है, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट तुम सबको पता है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसी अब इंडिया जो है और भी मिशन भेज रहा है बाय द वे। अभी इंडिया जो है शुक्रयान भी भेजेगा, शुक्रयान यानी वीनस के लिए एक प्रोब भेजेगा। ठीक है, शुक्रयान, वीनस के लिए भी एक प्रोब भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था ना मंगलयान, वैसे ही। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन वैसे ही शुक्रयान भेजा जाएगा। क्लियर? पार्थ यूज बेटा ये है कि हम ना आने वाले टाइम में जो है ना मिशन, हम लोग मून पे लैंड भी करेंगे, मून पे कई सारे स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, मून पे बहुत सारी चीजें होने वाली है। आपको पता है अगर हमें कल को मार्स पे कॉलोनी बसानी है तो मून को हमें अपना पिट स्टॉप बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपको पता है अर्थ, ये है अर्थ, तो मून पास में है, मार्स यहाँ से दूर है। तो यहाँ से पहले हम मून को जो है एक पिट स्टॉप बनाएंगे। पिट स्टॉप जैसे होता है ना कि यहाँ पे पहुंचे, रिफ्यूल करा खुद को, ठीक है, खाना वाना खाया, जैसे होता नहीं, अब लंबे ट्रैवल जाते हैं बीच बीच में स्टॉप्स मिलते हैं हमें, वैसे ही मून को एक पिट स्टॉप की तरह यूज करेंगे, यहाँ से फिर निकलेंगे और फिर हम मार्स में पहुंचेंगे। ठीक है, सो ये आने वाले टाइम में एक बहुत एक फ्यूचर है बेसिकली। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ आया? ओके, यू वेलकम बेटा। चलो, तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कोई कि ऐसी फालतू में चीजें हो रही हैं बेटा, इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। ठीक है, करण मैंने बता दिया बेटा गगनयान के बारे में, गगनयान विल बी इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन। ठीक है, और बाय द वे तुम्हें बताऊं, जो इंडिया इसमें जो स्पेस क्राफ्ट में जो 3 लोग जाएंगे उन्हें ना व्योम नॉट्स बोला जाएगा, व्योम नॉट्स।
ठीक है, व्योमनॉट्स बोला जाएगा, जैसे वो एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं ना, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स कौन बोलता है, यूएसए वाले एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, और रशिया वाले कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। वैसे हम अपने जो ये जो कैरी करके जाएंगे जो स्पेस में, उनको हम व्योमनॉट्स बोलेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? और वैसे अभी इसरो ने ना एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था, बना रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें बन गई हैं, उसका नाम है व्योम मित्र। उसको भेजा जाएगा पहले टेस्ट ट्रायल के लिए, व्योम मित्र। उससे टेस्ट पहले किया जाएगा कि इंसान या ह्यूमन के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं ऊपर स्पेस में। ठीक है, ओके ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। ओके, हु क्लिंच्ड द 2025 ताशकंद ओपन अज़गमोव मेमोरियल चेस टाइटल? पहले तो बताओ ताशकंद किसकी कैपिटल है? एनीवन? ताशकंद किस कंट्री की कैपिटल है? ताशकंद फाइल एक मूवी भी थी, आई गेस आपने देखी भी हो किसी ने। ठीक है, ताशकंद समझौता है, आपको याद होगा। ठीक है, किसी को पता है इसके बारे में? ओके, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी बेसिकली यहाँ पे। एक कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी एक। ठीक है, बिल्कुल सही। एनीवन? वेरी गुड। पहले तो इसका आंसर दो मुझे, इसका आंसर ट्राई करो। हु क्लेम्स द 2025 ताशकंद ओपन अगवज़ोव मेमोरियल चेस टाइटल? वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे कैपिटल बिल्कुल सही, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, जिन्होंने आंसर उज्बेकिस्तान दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। और इसका आंसर क्या है बेटा? एनीवन कोई ट्राई करेगा? और बाकी सब भी ट्राई करो बेटा। चलो, गुड, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, निहाल सरीन करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, वहां पे चेस चैंपियनशिप हुई थी एंड उन्होंने ये पॉइंट क्लिंच करा। ये निहाल सरीन, लिख लो बेटा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी है। ठीक है, लिख लिया? चलो नेक्स्ट। ओके, सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 4 डे स्कूल चले हम कैंपेन? एनीवन कोई ट्राई करेगा? स्कूल चले हम। बाय द वे दिस कैंपेन वाज लॉन्च बाय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, सो काफी अच्छा कैंपेन था एक इसमें। ठीक है, खैर आप भी ट्राई करो बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉन्च करा है। ट्राई करो बेटा। वेरी गुड, सीएम ठीक है बेटा, मोहन यादव है। लेकिन आप मुझे ये तो बताओ, मेरा सवाल ये था कि इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया है एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। अच्छा, मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है बाय द वे? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? भोपाल। वेरी गुड। एंड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? व्हाट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? पुणे? इंदौर? पुणे, इंदौर। वैसे हर बार टाइटल तो इंदौर ही जीतता है। ठीक है, इट इज यस इंदौर, मोस्ट ऑफ टाइम टाइटल इंदौर जीतता है, बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, चलो। सो एक बार प्लीज इसको ध्यान देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये एक कैंपेन था एंड सीएम बेसिकली आपको पता है मोहन यादव, इन्होंने लॉन्च करा है 4 डे स्कूल चले हम कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता है 1 तारीख से स्कूल खुल चुके हैं। ठीक है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज याद रखना, ऑल सीएम राइज स्कूल इन द स्टेट विल बी रीनेम्ड एज महर्षि संदीपानी विद्यालय। खैर ये जरूरी नहीं है क्योंकि स्टेट स्कीम है, बट ठीक है। आप बस ध्यान रखना, ये स्कूल चले जो कैंपेन है इसको रीब्रांड करके दोबारा से लॉन्च करा गया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक किसी को? समझ आ गया? समझ आ गया बेटा सबको? चलो, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, हियर वी गो। सो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू मिलिट्री ड्रिल नेम्ड एज स्ट्रेट थंडर 2025 ए इन अप्रैल 2025? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में था। और इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गई थी बहुत सारी कंट्रियों में आपस में, खासकर आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ गई थी, अचानक से रोज हो गई थी। ठीक है, तो क्या कौन सी कंट्री हो सकती है ये? हिंट दे दिया मैंने, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है चाइना जो है कहीं ना कहीं फोर्मोसा आइलैंड, जिसे आप ताइवान भी कहते हैं, उसे को कैप्चर करना चाहता है। ठीक है, वो कहता है वो जी हमारा पार्ट है।
ठीक है, वो उसे अलग मानता भी नहीं है, खैर वो ठीक है, वो सारी सारी कहानी बैक डेटेड टू चाइनीज रेवोल्यूशन तक की है, खैर उसकी कभी और बात करेंगे। बट द पॉइंट इज, राइट आंसर इज दैट इज द चाइना। ठीक है, आप देखिए एक बार, चाइना इज द राइट आंसर। क्लियर। एंड ये स्ट्रेट का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जो दो लैंड, समझा देता हूँ, ये देखो, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये श्रीलंका है, ठीक है, तो ये जो गैप है ना बीच में, एक वाटर बॉडी, एक वाटर चैनल का गैप है ये, ठीक है, ये, तो ये बेटा इसको स्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर, यस, वाटर वेज बिटवीन टू लैंड पीसेस, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल इससे पार्क स्ट्रेट, बिल्कुल सही, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बेटा, ये सारी चीजें याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में जो बेस्ट मतलब दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हुए हैं उनमें से ये हैं, तो ये याद रखना इनका। ठीक है, ओके, सो हियर वी गो। एंड ये याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ताइवान स्ट्रेट आल्सो कॉल्ड एज, ये देखो ताइवान के पीछे पड़े हुए हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक डिच, वाज नेम्ड फॉर्मोसा यानी ब्यूटीफुल बाय पोर्टुगीज नेविगेटर्स इन लेट 16th century. It lies between China, Fujian province and Taiwan, connecting the South China Sea and East China Sea. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि दुनिया का जो ट्रेड है ना, मैक्सिमम ट्रेड वो यहां से होकर गुजरता है, यानी दिस स्ट्रेट इज मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट ऑफ विद ओवर 44% ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर फ्लीट पासिंग थ्रू। 44% पता है कितना होता है बेटा? आप सोचो कि आप एक ट्रिलियंस में बात कर रहे हो आप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चाइना जो है पूरी कोशिश में लगा रहता है कि एक काम करे, उस पूरे रूट को भी कंट्रोल करे, क्योंकि देखो चाइना का रूट ऐसा कंट्रोल करना भी नहीं, क्योंकि जो मेजर बिजनेस आ रहा है वो चाइना को कहाँ से आ रहा है? वर्ल्ड लेवल से आ रहा है ना? तो अगर चाइना मतलब इसको पूरा ब्लॉक भी कर देगा तो उसका ही नुकसान है। ठीक है बेटा, चलो, बट वो कंट्रोल चाहता है किसके ऊपर? फॉर्मोसा या फिर ताइवान के ऊपर वो कंट्रोल चाहता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? या कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आपको? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ पूछना हो किसी को, कुछ भी, एनीथिंग, इससे रिलेटेड कोई डाउट कहीं से भी? साउथ चाइना सी में वैसे मुझे ध्यान आया कि मैक्सिमम ट्रेड जैति का मतलब यहाँ से ना 44% ट्रेड बेटा, वर्ल्ड ट्रेड एक रूट होता है ना, तो ये जो ट्रेड रूट है ना, मैं आपको बताऊं, ये फोर्मोसा सी यानी फोर्मोसा जो आपका जो साउथ चाइना सी है, वहां से होते हुए गुजरता है ये रूट, ये ताइवान स्ट्रेट से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पार होते हुए आपका इंडियन ओशन में एंटर करता है, फिर ये होते हुए आपके दो जगह से, या तो इधर से निकल जाता है, यानी आपका किधर से, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में जो स्वेज कनाल है वहां से होते हुए, अदरवाइज नहीं तो कहाँ से, आपके ऊपर तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए। ठीक है, ये दो सी रूट्स है, ठीक है, ये बहुत दुनिया के सबसे मेजर सी रूट्स माने जाते हैं, और ये इन पे जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रोल है आपका वो चाइना का है, मेजरली कंट्रोल। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है अब? समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। एक सेकंड, जसप्रीत, क्या रिपीट करना है बेटा? कौन सी बात रिपीट करनी है जसप्रीत? मुझे एक बार बताओगे आप? मैंने बहुत सारी बातें बोली, कौन सी वाली बात जो आपको नहीं समझ आई? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ये है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड में यानी जितना भी आपके कंटेनर की मूवमेंट होती है, 44% कंटेनर की मूवमेंट इस ताइवान स्ट्रेट से होती है। ठीक है, और चाइना का जो कंट्रोल है वो इस पूरे एरिया में है। और एक चीज और बता रहा हूँ, चाइना जो है ना, रह रह के क्या करता, कुछ ना कुछ करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अभी कुछ समय पहले क्या करा, उसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, ठीक है, पैरासल नाम का, ठीक है, स्पार्टले और पैरासल नाम के आइलैंड बनाए उसने, सो दैट क्या हो सके, ये आइलैंड से वो अपनी नेवल बेस बना सके वहां पे। क्लियर। और साउथ चाइना सी में वो क्या करता है, वो कहता है जी सारा हमारा ही है, वो उसने 9 डैश लाइन खींची हुई है, ऐसे 9 डैश है उसने खींचे हुए है, उसने बोला कि जी सारा हमारा है, पूरा एरिया तक हमारा है, जबकि अगर इंटरनेशनल वाटर्स की ट्रीटी होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चाइना सब कुछ क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो, खैर कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ये ट्रीटी है जो कहती है एक पर्टिकुलर एरिया को वो बनाती है बेसिकली, ठीक है, कि कौन सा एरिया आपका होगा, कौन सा एरिया आपका नहीं होगा पानी के अंदर, यानी सीज के अंदर या फिर ओशियंस के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। यस कृष्णा, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स बेटा कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो। ठीक है, वैसे एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं पता है किसी को? हाउ मेनी किलोमीटर इन 1 नॉटिकल माइल? 1 नॉटिकल माइल में 200 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं बेटा? 1 पॉइंट क्या, कितने किलोमीटर होते हैं? 4, 12, 8, क्या 1 पॉइंट?
मैंने तो 1 पॉइंट लिखा है, क्या 1 पॉइंट माइल्स? 1 पॉइंट माइल्स, एक नॉटिकल माइल में 1 पॉइंट माइल्स किलोमीटर होते हैं। 1.8 किलोमीटर, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड, क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस, ओके लेट्स मूव ऑन, हियर वी गो। सो यस, समर्थ उद्योग भारत 4.0 इज एन इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एन इंडस्ट्री इनिशिएटिव, सॉरी 0.4.0 गलती से इसमें टाइप हो गया, ठीक है, सॉरी, सॉरी फॉर दिस। ओके नाउ आंसर, ठीक है। समर्थ उद्योग भारत 4.0 इज एन इंडस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो आप सभी। बेटा सारे ट्राई करेंगे, एक बार सारे ट्राई करो। वेरी गुड, गुड। हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा बेटा? नम्रा, प्रियांशी, उदय, नंदिनी, जिया, कृष्णा, गुड। और कोई ट्राई करेगा कोई? चलो वेरी गुड। तो बेटा बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड, बिल्कुल से, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ ठीक है बेटा, इसको लिख लो बेटा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, इसको लिख लो बेटा फटाफट। ठीक है, इन्होंने शुरुआत करी। और समर्थ की फुल फॉर्म क्या है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, ठीक है, समर्थ, इसको लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो इसको, राइट इट डाउन। सबने लिख लिया? ऑल डन? बेटा ये सुनो तो बोलो, सबने लिख लिया? कोई डाउट है इसमें कहीं पे भी, किसी जगह कोई डाउट, कुछ पूछना है? एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क? बेटा किसी को कुछ पूछना है? कोई, कोई डाउट नहीं है? एक बार ये सुनो तो लिख दो बेटा, जस्ट राइट नो, ऑल क्लियर, कुछ पूछना नहीं है? चलो ठीक है। सो आई गेस 25 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर द डे, फॉर टुडे। एंड फिर एक काम करते हैं हम लोग, फिर बेटा सामने लिखो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, क्लियर। आपके सामने है सुहानी बेटा, एक बार देख लो। एंड आई गेस इट इज इनफ फॉर द डे। एंड नेक्स्ट जब मिलते हैं तो थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और मैं इस पीडीएफ को या पीपीटी को मैं भेज दूंगा। आप प्लीज अपना ग्रुप बता दो मुझे, कौन कौन सा ग्रुप है आपका, कहाँ कहाँ पे है, मैं भिजवा दूंगा। आप लोग प्लीज कोई मेंशन कर दो अपना ग्रुप, आई मेक श्योर कि आपको ग्रुप तक पहुंच जाएगा ये। प्लीज सेंटर के साथ, सेंटर के साथ प्लीज, ऐसे मत करो, सेंटर के साथ योर टाइप सेंटर, शॉर्ट फॉर्म, लेट्स सपोज यूर फ्रॉम पीतमपुरा, लाइक टाइप पीपी एंड 26 ऐसे करके, ठीक है, जस्ट टाइप दिस। हाँ कर सकते हो वंश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके समझ गया मैं। ठीक है, डन डन, 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 ठीक है बेटा, डन, ओके ठीक है। मैं भिजवा दूंगा बेटा, ऑल ऑफ यू जिनके पास भी है पीपीटी में सबको भिजवा दूंगा, ठीक है, डन। आई शेयर दिस विद यू गाइस, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, आई होप क्लास कैसी थी ये तो बता दो मुझे, हाउ वाज द क्लास? एवरीथिंग वाज फाइन? ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, डन, ओके चलो वंडरफुल, गुड, टेक केयर बेटा, बाय बाय, थैंक यू, बाय बेटा, गुड नाइट। मिल जाएगी बेटा आपको, मिल जाएगी बेटा, ठीक है।